जकराया एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह एक आदरणीय पुरुष था। वह बहुत ही स्मार्ट था और पूरे स्कूल में वह सिर्फ अकेला ही एक मसीही था और मैं उससे नफरत करता था क्योंकि मैं सोचता था कि मुस्लिम होने के नाते मुझे उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन वह मुझसे बेहतर था। हर रोज हमने उसे पीटना शुरू किया जब भी हम स्कूल में आते थे और उस रात हमने सोचा कि हमें उसे मार देना चाहिए। काफी अंधेरा था और काफी सर्दी भी थी और हम लोग उससे आगे चले गए। हम 5 जन थे और हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर उसका इंतजार करने लगे और दूर से हमने देखा कि एक टॉर्च आ रही है और ये रोशनी बड़ी और बड़ी होती चली गई जब ये हम तक पहुंची। और जिस वक्त वह इस पेड़ के नीचे आया हम इसके ऊपर कूद पड़े। वह रो रहा था, वह चिल्ला रहा था, वह शोर मचा रहा था। हमने उसके बाजू को तोड़ दिया, हमने उसकी लात को भी तोड़ दिया और खून बहना शुरू हो गया। अब क्योंकि उसने चिल्लाना और मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया तो मैंने उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया ताकि उसके मुंह से किसी तरह का शोर ना निकले। जैसे आप एक बकरी की बलि चढ़ाते हैं और वह कांपती है, वह भी ऐसे ही कांप रहा था और बाकी लोग उसे मार रहे थे। मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मैं अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूं क्योंकि आप उसे खुश करना चाहते हैं। और तभी अचानक उसने सांस लेना बंद कर दिया और हमने उसके मुंह से कोई आवाज नहीं सुनी और हमने उसे लकड़ियों में जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ दिया। और हम वापस गए और अपने आप को साफ किया और हम नमाज करने लगे और जकराया कभी वापस नहीं लौटा और मैंने उसे कभी दोबारा नहीं देखा। मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा एक बहुत ही ज्यादा कट्टर मुस्लिम परिवार में। जब मैं एक बच्चा ही था तो मेरे वालिद साहब मुझे एक कुरान स्कूल में लेकर गए। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का ही था और मेरे वालिद ने मुझे वहां पर छोड़ दिया। उन्होंने मेरे सर के सारे बाल काट दिए और हम लोग सर्कल में बैठे हुए थे और शेख इस सर्कल के बीच में बैठ गया और उसके हाथ में एक बहुत लंबा चाबुक था। मुझे मजबूर किया गया कुरान को याद करने के लिए और अगर आप कोई गलती करते थे तो ये चाबुक सीधा आपके सर के बीचों बीच मारा जाता था। आपको रोने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि हमारे कल्चर में ये सिखाते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं हैं, लेकिन मैं हर रात को रोता था। वह मुझे कहते थे कि तुम इस्लामिक ईमान से हो और तुम इसके लिए लड़ते हो, आप इसके प्रति वफादार रहते हैं। और मैंने लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया। जो भी मुसलमान नहीं था मैं उससे नफरत करता था और खासकर मैं यहूदियों से नफरत किया करता था और इस कारण मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि जिहाद में जाकर अल्लाह के लिए लड़ाई करूं। और हर रात जब मैं अपने बिस्तर में जाता था और लाइट को बंद कर दिया जाता था, मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैं मर जाता हूं तो। मेरा एक रिश्तेदार बहुत बीमार हो गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि वह मर जाएगा। उन्होंने उसे सिर्फ कुछ दिन ही दिए थे और एक दिन 2 लोग आए। वह लोग मिस्र के मसीही थे और उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए और मैंने उसके हाथ के ऊपर सलीब को देखा और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और मैंने कहा मैं उस हाथ को नहीं छूऊंगा जिसके ऊपर सलीब है। फिर उसने कहा कि हमने सुना है कि ये बच्चा बहुत बीमार है, हम इसके लिए दुआ करना चाहेंगे। और मैंने सिर्फ शिष्टता से उन्हें कहा कि ओके ठीक है। और फिर उन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसे बात करना शुरू किया जैसे कोई इंसान अपने दोस्त के साथ करता है। उन्होंने कहा ऐ खुदा प्लीज इस बच्चे को शिफा दे। और जिस पल उन्होंने आमीन कहा तो इस बच्चे ने 4 हफ्तों के बाद पहली बार अपनी आंखों को खोला। उसने अपने हाथ को हिलाना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया। वह अपने बिस्तर के ऊपर बैठा और फिर चलना भी शुरू कर दिया। और इन दोनों में से एक इंसान ने जिन्होंने दुआ की थी वह मेरे साथ बैठा और मुझसे कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि असल मौजिज़ा ये है कि खुदा तुम्हारे दिल को बदलना चाहता है। क्या तुम ये मानते हो कि यीशु जिंदा है? और मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि इस्लामिक रिवाजों के अनुसार यीशु को जिंदा उठा लिया गया था और एक दिन वह दोबारा फिर वापस आएंगे। और उसने मुझसे कहा कि क्योंकि वह जिंदा है आप उसके साथ बात कर सकते हैं। और इसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और जब मैंने वचनों को पढ़ना शुरू किया, किसी को भी मुझे ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हें यहूदियों से मोहब्बत करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए
एक ही रास्ता है अगर वह यहूदियों से मोहब्बत रखना चाहते हैं, और वो है जब वह यीशु से मुलाकात करते हैं। तो मैं अपने परिवार से मोहब्बत रखता था, अपने वालिद से मोहब्बत रखता था, मैं अपनी अम्मी और अपने लोगों से प्यार करता था। और जब मैंने यीशु के पीछे चलने का फैसला किया, मेरे दादा और मेरे वालिद ने कहा कि अब तुम हम में से एक नहीं रहे हो। उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुलाया। वह कब्रिस्तान में कफन को भी लेकर आ गए और कह दिया कि हमारा बेटा मर गया है। मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, मतलब कि मेरा कोई नहीं रहा। और मैंने खुदा से कहा कि तू कहाँ है? और मैंने ये आवाज़ सुनी और इस आवाज़ ने मुझे कहा, तुम जानते हो कि वो कब्र जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम ये जानते हो कि वह कब्र खाली है। और सुनो, मेरी कब्र भी खाली है। बहुत सालों के बाद मैं पहली बार फिर मिस्र को गया और मैं एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में था, और उनमें से एक सुदानी पास्टर मेरे पास आया। वह काफ़ी उम्र का था, उसके भूरे सफ़ेद बाल थे और उसने मुझसे बात करना शुरू की। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने उसे अपनी कहानी बताई। उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? और उसने मुझसे कहा कि क्या मेरे बारे में तुम्हें कुछ याद है? मेरा नाम जकरयाह है। और तभी अचानक मुझे वह याद आ गया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वह उस काली अंधेरी रात में था, और अचानक मुझे वो सब सुनाई देने लगा जिस तरह से वह उस वक्त चिल्ला रहा था, भले ही इसको गुजरे 25 साल हो चुके थे। और तभी मैंने उसकी टूटी हुई लातें और उसकी टूटी हुई बाहों को देखा। मैंने उन जख्मों को देखा जो उसे मैंने दिए थे। मैं पूरी तरह से शर्मिंदगी से भर गया था। मैं बुरा इंसान था, हाँ, मैं बहुत ही भयंकर था। तो जकरिया ने फिर सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा कि यासिर, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत नफरत की, मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा था। उसने अपनी बाइबल को खोला, और जिस वक्त उसने अपनी बाइबल को खोला और मैंने देखा कि मेरा नाम उसकी बाइबल के पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ था, मैंने उससे नफरत की, उसने मेरे लिए दुआ की। उस दिन परमेश्वर ने मेरा सामना किया। उसने मुझसे कहा कि इससे पहले कि तूने मेरे बारे में सोचना शुरू किया था, मैं पहले से ही तेरे बारे में सोच रहा था। उनसे मोहब्बत करना जो तुमसे नफरत करते हैं। आपको कुछ चाहिए, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह।